नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज़ आवर का। खबर उन्नाव से है, जहां बहुचर्चित मामला ज्योति मौर्य जैसा ही एक घटनाक्रम सामने आया है। उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र निवासी विजयपाल ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए एसपी उन्नाव को प्रार्थना पत्र दिया है कि उसने 6 साल मजदूरी करके जब पत्नी को पढ़ा लिखा कर सिपाही बनाया तो उसकी पत्नी उसे धोखा दे गई और अब किसी और से दूसरी शादी कर रही है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला उन्नाव जिले के अचलगंज थाना क्षेत्र के भौनीखेड़ा गांव का है। यहां के रहने वाले विजयपाल ने एसपी उन्नाव को प्रार्थना पत्र दिया है। विजयपाल का आरोप है कि उसकी शादी साल 2010 में माखी थाना निवासी छाया सिंह के साथ हुई थी। शादी के बाद विजयपाल की पत्नी छाया अपने पत्नी धर्म का पालन करते हुए राजी खुशी रह रही थी। उसके और उसकी पत्नी छाया के मध्य कभी कोई विवाद भी नहीं हुआ था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सन 2012 के बाद विजयपाल की पत्नी छाया सिंह ने नौकरी हेतु पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर की। उस समय विजयपाल कोई नौकरी नहीं कर रहा था, लेकिन तब भी उसने मेहनत मजदूरी करके पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उसको तैयारी करानी शुरू कर दी और कोचिंग की फीस भरने के लिए मेहनत मजदूरी करता रहा। जब वर्ष 2013 में पुलिस की भर्ती आई तो छाया ने भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर वर्ष 2016 में भर्ती पाई। नौकरी लगने के बाद से ही उसकी पत्नी का व्यवहार बदलने लगा और वो साथ में नियुक्त हुए नए रिक्रूटों से अवैध संबंध बनाने का प्रयास करने लगी और इधर अपने पति से दूरियां बनाती गई। इस बात को लेकर विजयपाल ने उसे काफी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उल्टा उस पर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया, जो कोर्ट में विचाराधीन है। उसका निर्णय अभी तक नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही उसकी पत्नी किसी और से सगाई कर चुकी है। वहीं इस पूरे मामले में सीओ सिटी आशुतोष कुमार ने बताया कि विजयपाल द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। मामले की जाँच कराई जाएगी, जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही की जाएगी। के द्वारा दूसरी एंगेजमेंट कर ली गई है, क्या पूरा मामला है? थाना अचलगंज क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति द्वारा एक प्रार्थना पत्र देकर के बताया गया कि जब उनकी शादी हुई थी तो उनकी पत्नी जॉब में नहीं थी। उन्होंने जो है उनको पढ़ाया और आज वो कहीं जॉब में हैं और उनके द्वारा बिना उनको बताए किसी शादी कर रही हैं और न्यायालय में उनके लिए अलगाव के लिए उन्होंने वहाँ पे वाद भी दाखिल किया हुआ है। उनका कहना है कि अभी चूँकि न्यायालय से मामला नियोजित नहीं हुआ है, इस बीच वो शादी कर रही हैं। इस संबंध में जांच कराया जा रहा है। जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है भी आपका? विजयपाल से। विजयपाल, क्या मामला हुआ है? किस मामले को लेकर आज कप्तान ऑफिस आए हैं? हमारी औरत है तो वो पुलिस में है, तो वो जो है ना उसके लिए यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो मैं इधर आया तो वहाँ पे जो है कोर्ट में भी हमारे ऊपर कर दिया था, कोर्ट में केस कर दिया था। उसमें भी कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई, मेरा फाइल सब बंद करवा दिया। जब वहाँ से भी नहीं हुआ तो फिर मैं दोबारा फिर दूसरे कोर्ट में आए। कब आपकी शादी हुई थी? 2010 में। उस टाइम कितनी पढ़ी थी? क्या हुआ? इंटर पास थी। आगे की पढ़ाई कैसे करी? हमने करवाई, हमने इसको बाद में पढ़वाया, 3 साल तक स्कूल में गई। उसके बाद में कोचिंग वोचिंग करवाई, फार्म वार्म डाला, उसको भी हम लेके जाते रहे, जहाँ पे वो होता रहा उसको मैं कराते पूरा करके आए। फिर इधर जो है जब नौकरी मिल गई उसके बाद में हमको जो है कोई हमको वैल्यू नहीं समझा मेरी। कब नौकरी लगी थी? 2016 में। 16 के बाद क्या घटना घटी तुम्हारे साथ? घटना ये घटी कि वो बोले हम 3 साल के लिए बोले हमको 3 साल तक छुट्टी नहीं मिलेगी। अब हमको बहाना चूतिया बनाती रहेगी, हमको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो 3 साल तक छुट्टी बोलती है हमको, रोज़ महीने 2 महीने में छुट्टी नहीं मिलती है जल्दी जल्दी, तो हमका कोई बात नहीं है। तो उसके बाद में जब छुट्टी में हम बोले अभी 3 साल हो गए, अभी छुट्टी तुमको नहीं मिलती, उसके बाद में हमको जो है मुकदमा डाल दिया हमारे ऊपर। उनके पिताजी माता ने करके हमारे ऊपर मुकदमा डलवा दिया। आज क्या स्थिति है? आज वो क्या कर रही है? वो भी ड्यूटी पे है, पुलिस में है। अब हमको वहाँ पे जब कोई फ़ोन वोन नहीं करने देती है, करते हैं तो फिर गुस्साती है बहुत। क्या जो है इंगेजमेंट भी कर ली है? हाँ, एंगेजमेंट कर लिया है, शादी करने का पूरा विचार हो चुका उसका। आगे की क्या रणनीति है तुम्हारी? किस तरीके से क्या करोगे? अब यही करना है उसको, वो आएगी तो ठीक है, नहीं आ रही तो उसको कुछ तो होना चाहिए ना उसके लिए। अभी भी प्रशासन से गुहार कर रहे हो कि वो तुम्हारी पत्नी तुमको वापस दिलाए? हाँ बिल्कुल, हम यही चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हो? कि पत्नी मेरी आ जाए तो अच्छी बात है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट।
जाहिर है जब से सोशल मीडिया पर एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला सामने आया है तब से देश में इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं जहां पत्नी नौकरी लगने के बाद अपने पतियों को धोखा दे रही हैं, वहीं पति प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।